सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12th इंग्लिश यूपी बोर्ड का आपका पहला चैप्टर जो है दी लास्ट लेसन का। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं और पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा हम लोग करते हैं। ये आपका फर्स्ट लेसन है। और वीडियो में चलने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहले तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी बच्चे, ये मस्ट है आपके लिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। फिर उसके बाद हम लोग वीडियो पे चलते हैं। वीडियो पे हम लोग उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग पांचों के जो है आंसर देखेंगे। पांचों के एक ही वीडियो में, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन हम लोग पांचों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज ही करेंगे। आज के वीडियो में पांचों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। पहली बात, आप जितनी भी बच्चे देख रहे हो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पहले लाइक कर दो और जो है शेयर कर देना। जितनी भी बच्चे हैं जो है क्लास 12 के, सभी में शेयर कर देना। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे, जिससे इसका उत्तर तुरंत लिखते चलेंगे। तुरंत इसका उत्तर लिखते चलेंगे, बात पर नहीं छोड़ेंगे, तुरंत इसका उत्तर लिखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? Why was Franz running towards school that day? मीन्स फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था। तो फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था? तो क्योंकि लेट हो गया था और उसके टीचर ने उसे पार्टिसिपल के नियम कहे थे पूछने के लिए। तो सारी चीजें उत्तर में हम लोग देखेंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड ही नोटिस? उसने क्या ध्यान दिया? ड्यूरिंग दी वे, रास्ते में जब वह चल रहा था तो उसने क्या ध्यान दिया था, क्या चीजें उसे दिखी थी। पहला क्वेश्चन हो गया, फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था और रास्ते में उसने क्या चीजें देखी थी। उसने क्या चीजें जो है रास्ते में चलने के दौरान देखी थी, क्या क्या चीजें देखी थी कि आर्मी के लोग वहां पर अपनी जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। सारी चीजें उन्होंने जो भी उसने देखा था। अब हम लोग इसके पहले को उत्तर पे आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर पे आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसके हम लोग उत्तर पे देख लेते हैं। यही आपका दी लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया। अब इसके उत्तर पे हम लोग देखते हैं, इसके उत्तर पे देखते हैं। अब उत्तर देखिए जो है, आप लोग लिखते चलिए, आपसे अनुरोध है कि आप लिखते भी चले। हम बता रहे हैं, अर्थ के साथ भी बताएंगे, लेकिन आप लोग लिखते भी चलिए। तो क्या है पहले क्वेश्चन का उत्तर, क्या हो जाएगा? फ्रेंच वॉज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल जा रहा था, दैट डे लेट, उस दिन स्कूल लेट जा रहा था। क्यों लेट जा रहा था? ठीक है। और मीन्स रनिंग, दौड़ते हुए। फ्रेंच उस दिन स्कूल दौड़ते हुए क्यों जा रहा था? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फ्रेंच उस दिन स्कूल दौड़ते हुए क्यों जा रहा था? तो फ्रेंच वॉज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल दौड़ते हुए जा रहा था बिकॉज, क्योंकि ही स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह वह स्कूल के लिए बड़ी देरी से शुरू किया था। मीन्स बड़ी देर से जो है अपनी यात्रा शुरू की थी। स्कूल जाने के लिए वह बड़ी देरी से तैयार हुआ था, इसलिए वह बड़ी तेजी से भागते हुए स्कूल की तरफ जा रहा था। तो इसका सबसे सटीक उत्तर अगर जो है शॉर्ट आंसर टाइप में होता तो यही खत्म हो जाता कि बिकॉज ही स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह क्योंकि उसने स्कूल के लिए बड़ी देरी से जाना शुरू किया था, इसलिए वो भागते हुए जा रहा था। शॉर्ट आंसर टाइप होता है, यही खत्म हो जाता। लेकिन लॉन्ग है तो थोड़ा सा लंबा होगा। एंड वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे भय था। ग्रेट फियर मीन्स अत्यधिक भय था। ग्रेट मीन्स हो जाएगा अत्यधिक, और उसे अत्यधिक भय था। ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स डांटने फटकारने का स्पेशली बाई बिकॉज एम हेमल, और इसलिए विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि एम हैमल कह चुके थे कि उससे किसके बारे में प्रश्न करेंगे? पार्टिसिपल के बारे में उससे प्रश्न करेंगे। इसलिए वह जो है डांटने फटकारने के डर से बड़ी तेजी से जा रहा था। एंड ही डिड नॉट नो, और वह नहीं जानता था, द एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट देम, उसके बारे में। एलिमेंट्री मीन्स प्रारंभिक, और उसके बारे में मीन्स पार्टिसिपल के बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी वह नहीं जानता था।
तो ये तो पहले का उत्तर हो गया। वाई वॉज फ्रेंड्स रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल जो है फ्रेंड दौड़ती हुई क्यों जा रहा था, ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मिसिंग क्या पूछा था, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, अपने रास्ते के दौरान उसने क्या क्या चीजें नोटिस की, मीन्स ध्यान दी। तो क्या क्या चीजें नोटिस की थी, तो आगे देखते हैं उस क्वेश्चन में, अगले में देखते हैं। ड्यूरिंग द वे ही नोटिस्ड, अपने रास्ते में उसने ध्यान दिया, दैट द डे वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, कि दिन बड़ा गर्म और चमकीला था। उसने नोटिस किया था ना कि दिन बहुत गर्म और चमकीला था। दी बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िया क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, मीन्स जंगल के किनारे। उसने देखा कि चिड़िया जो है जंगल के किनारे क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड दी प्रूसियन सोल्जर्स, और प्रूसिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, वे क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। बिहाइंड दी सा मिल, आराम मशीन के पीछे। इन दी ओपन फील्ड, मीन्स खुले हुए मैदान में। और उसने क्या देखा था कि आराम मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में प्रूसिया के सैनिक क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, मीन्स अभ्यास कर रहे थे। उसने इतनी सारी चीजें देखी थी ना बच्चों, बताओ यही सारी चीजें देखी थी ना, तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप पहला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर से एक बार जल्दी से देख लो। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि वह स्कूल दौड़ते हुए क्यों जा रहा था, और उसने रास्ते में क्या देखा था। तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स वाज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे बिकॉज ही स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन हिम ऑन participles and he did not know the elementary knowledge about them. During the way he noticed that the day was very warm and bright. The birds were chirping at the edge of the woods and the Prussian soldiers were drilling behind the sawmill in the open field. तो बच्चों ये हो गया आपके फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला उत्तर ही हो गया। पहले क्वेश्चन का ये पहला उत्तर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर सभी बच्चों में करें, जिससे क्योंकि न्यू सिलेबस है सभी बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि बहुत सारी जो है बच्चों तक ऐसे हैं जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन सभी तक बच्चों तक आप मीन्स उन सभी बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। अगले दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर क्या दृश्य था। व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर दृश्य क्या था। अब जब जो है फ्रेंच पहुंचा था स्कूल तो क्लास के अंदर क्या दृश्य था कि सभी एकदम शांति से बैठे हुए थे और गांव के जो जितने भी व्यक्ति थे सभी आकर के पीछे बैठ गए थे। जितने भी व्यक्ति थे गांव के सभी पीछे, जो हमेशा सीट खाली रहती थी, वही यही सारे दृश्य थे ना, यही सारे दृश्य उसने देखा था ना कि क्लास के अंदर जो है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर। व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, जब फ्रेंड जो है स्कूल पहुंचा था तो क्या क्या अंदर का दृश्य था। अब इसके हम लोग उत्तर पे देखते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब इसके उत्तर पे हम लोग चलते हैं। उत्तर देखिए जल्दी से, यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्तर इसके। तो क्या हो जाएगा, पूछा था क्वेश्चन कि अंदर का दृश्य क्या था, तो हम लोग देखते हैं। व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, जब फ्रेंड्स जो है स्कूल पहुंचा। देन द सीन इनसाइड द क्लास, तब क्लास के अंदर का दृश्य वाज वेरी क्वाइट, बहुत शांत था। क्लास के अंदर का दृश्य कैसा था, बहुत शांत था। ही सॉ दैट हिज क्लासमेट्स, उसने देखा कि उसके क्लासमेट्स had taken their places already, पहले ही अपने स्थान ले चुके थे, मीन्स पहले ही अपने स्थान पे बैठ चुके थे। His teacher M. Hamel, उसके शिक्षक M. Hamel was walking up and down, मीन्स ऊपर नीचे टहल रहे थे। With his terrible iron ruler, मीन्स अपने भयानक जो आयरन के लोहे की जो उनकी छड़ी थी, भयानक छड़ी के साथ ऊपर नीचे टहल रहे थे। अंडर हिज आर्म, और उस भयानक छड़ी को कहाँ लिए थे, अपनी भुजाओं के अंदर, भुजाओं के नीचे लेकर के उसे अपने भयानक आयरन रूलर को लेकर के ऊपर नीचे टहल रहे थे।
फ्रेंड्स हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंड्स ने दरवाजा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने से वह क्या किया, क्लास में गया। ही वॉज ब्लस्ड, वह क्या हो गया, शर्मिंदा महसूस किया, एंड फ्राइटेंड, और थोड़ा सा भयभीत हो गया। एम हैमल सा हिम, एम हैमल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालता पूर्वक कहे, सेड वेरी काइंडली मीन्स बड़े दयालता पूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, जल्दी से तुम अपने स्थान पे जाओ। बिसाइड्स इट द होल स्कूल सीम टू स्टैंड, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स इट मीन्स इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम टू स्टैंड, विचित्र प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेम, सोलेम मीन्स होता शांत, विचित्र और शांत प्रतीत हो रहा था। इसके अलावा पूरा स्कूल विचित्र और शांत प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट, लेकिन जो चीज थी जो उसे अत्यधिक आश्चर्यचकित की, वह चीज क्या थी, वाज टू सी, यह देख करके, ऑन दी बैक बेंचेज, जो पीछे की सीट थी, बेंच थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक देमसेल्फ, उनके ही समान गांव के लोग उस पे एकदम शांति से बैठे हुए। तो यह जो है सबसे आश्चर्यजनक चीज थी, मीन्स लिटिल फ्रेंच के लिए यह सबसे आश्चर्यजनक चीज थी। तो बच्चों यही क्लास के अंदर उसने देखा था ना, यही सारी चीजें क्लास के अंदर देखा था ना। क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्लास के अंदर उसने क्या क्या देखा था, ठीक है, क्लास में जब वह पहुंचा तो उसने क्या देखा था, तो क्या देखा था, तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो क्या देखा था कि सभी बच्चे अपने स्थान पर शांति से बैठे हुए थे, और एम हैमल अपनी भयानक छड़ी के साथ ऊपर नीचे टहल रहे थे, और वह सीधे सभी बच्चों के सामने सीधे दरवाजे से अंदर क्लास में गया, और थोड़ा सा शर्मा गया था, भयभीत था। एम हैमल ने उसे दयालता पूर्वक कहे थे कि जो है कि छोटे लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, जाओ अपने स्थान पे बैठ जाओ। और इसके अलावा उसने सबसे आश्चर्यचकित चीज करने वाली क्या चीज थी कि क्लास के पीछे मीन्स जो बेंचेस खाली रहती थी उस पे आज जो है गांव के सभी व्यक्ति उस पे आकर के बैठे हुए थे, यह सबसे आश्चर्यजनक चीज थी। तो यही क्लास के अंदर उसने देखा था ना, जो है जो क्या दृश्य थे, पूछा था प्रश्न में कि जब क्लास में पहुंचा तो क्या दृश्य था, तो बच्चों यही दृश्य था ना। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं, जो है आप लोग जल्दी से देख लीजिए, लिखते चलिए। व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल देन द सीन इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट, he saw that his classmates had taken their places already. His teacher M. Hamel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Friends had to open the door and go in before everybody. He was blushed and frightened. M. Hamel saw him and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends." Besides it, the whole school seemed to stand solemn. But the thing that surprised him most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like themselves. तो ये आपका हो गया उत्तर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये उत्तर हो गया बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। और उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को, उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। और जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच के हैं, जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच के हैं, उनका जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के माध्यम से मेरे नंबर पे आप मैसेज करोगे कि हाँ सर हमने लिख लिया है। आप ऐसे नहीं मैसेज करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट मींस फोटो लेकर के, आप जो लिखे रहोगे उसे फोटो लेकर के आपको मैसेज करना है, ताकि पता चले कि आपने लिखा है कि सिर्फ बहका रहे हो। तो इसलिए सभी ऑफलाइन बैच के बच्चे जितने भी देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे जो है इसे लिख करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डिड द अनाउंसमेंट, कैसे जो है अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा, ऑफ द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ की जब घोषणा हुई, अफेक्ट फ्रेंच, फ्रेंच को कैसे प्रभावित की थी। जब अंतिम पाठ की घोषणा हुई थी तो फ्रेंच को कैसे प्रभावित की थी। तो फ्रेंच बच्चों बताओ, हमने आपको पढ़ाया था, बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, और प्लस जो है हमने इसका वीडियो भी बनाया है। तो फ्रेंच को कैसे प्रभावित की थी, जब आखिरी पाठ की घोषणा हुई तो उसने फ्रेंच को कैसे प्रभावित की, कि उसने कहने लगा कि अभी तक हम पढ़े ही नहीं थे, और हम फ्रेंच तो अभी तक सीखे ही नहीं है। और जो है उसने क्या कहा था कि हमने समय को व्यर्थ में ही जो है सारी फालतू की चीजों में बिता दिया है, ये सारी चीजें वो सोचने लगा था। तो यही सारी कंडीशन थी, तो हम लोग यही सारे उत्तर लिखेंगे। तो अब तीसरे पे हम लोग चलते हैं कि आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला। तो क्वेश्चन तीसरे के उत्तर पे हम लोग चलते हैं।
बच्चों ये छोटा सा उत्तर है लॉन्ग आंसर टाइप का, लेकिन मैंने छोटा से इसे बनाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा छोटा सा उत्तर है, आप लोग जल्दी से समझने की कोशिश करें। अब ध्यान देना, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, जब अंतिम पाठ की घोषणा हुई, अफेक्टेड प्रभावित किया, फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप, कैसे प्रभावित किया था? बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रभावित किया था। जब अंतिम चैप्टर की घोषणा हुई कि ये लास्ट लेसन है, तो यह जो है फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया कि बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रभावित किया, कि जैसे कोई बिजली गिर गई हो, ऐसा जो है उसे लगा। ठीक है, क्योंकि उसका अंतिम चैप्टर था, तो मीन्स उस टीचर का अंतिम क्लास थी और उसने अभी फ्रेंच लैंग्वेज सीखी भी नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर लिटिल फ्रेंच के ऊपर वह थंडर क्लैप मीन्स बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रतीत हुई। फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, फ्रेंच जो है फेल्ट मीन्स महसूस किया, वेरी सॉरी मीन्स बहुत दुखी। अब ध्यान देना, हमने सैड क्यों नहीं लिखा? फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी हमने लिखा है, हमने सैड क्यों नहीं लिखा? जबकि हमने यहाँ कह रहे हैं कि वह दुखी महसूस किया, तो हमने यहाँ सैड क्यों नहीं लिखा? एक बात ध्यान देना, सॉरी मीन्स होता है आप जब कोई गलती कर देते हो उसके बाद जो पश्चाताप होता है वो सॉरी होता है। और फ्रेंच ने गलती क्या कर रखा है? फ्रेंच ने गलती ये कर रखा है कि उसने जो है जब क्लास चल रही थी उसने सही से पढ़ा नहीं, और जो भी पढ़ा उसका तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उसे अपना गलती का एहसास हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर सॉरी शब्द का यूज किया है, हमने सैड शब्द का यूज नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप। ही हैड नॉट लर्न, उसने नहीं सीखा था। फ्रेंच लैंग्वेज मीन्स फ्रेंच भाषा, परफेक्टली मीन्स पूर्णतः एकदम सही सी, स्पष्टता, क्लियर ढंग से मीन्स उसने फ्रेंच ने अभी जो है फ्रेंच भाषा को जो है क्लियर ढंग से मीन्स स्पष्ट रूप से नहीं सीखा था। ही वॉज रिग्रेटिंग, उसे दुख हो रहा था, दैट ही हैड लॉस्ट हिज टाइम, कि उसने अपने समय को खो दिया था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स मीन्स चिड़ियों के अंडे खोजने में। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बगीचे में ऐसे खेलते रहते हैं, कहीं भी जाकर के खेलते रहे होते हैं, चिड़ियों को देखते रहते हैं, उनके अंडों को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, ऐसे मीन्स इधर उधर का टाइम स्पेंड हो जाता है। तो इसे अब उस बात का दुख हो रहा था, जो वह सीकिंग बर्ड्स एग्स मीन्स चिड़ियों के जो अंडे को जो खोज रहा था, मीन्स उसमें जो समय उसने व्यतीत किया हुआ था उसके खोजने में, तो उस पे अब उसे दुख हो रहा था। His books became old friends, उसकी जो किताबें थी जो उसे बहुत भारी लगती थी, अब उसकी पुरानी मित्र प्रतीत होती थी। Whom he could not give up, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था, उन पुरानी किताबों को जिसे वह छोड़ना अब नहीं चाहता था। पहले वह किताबें उसे कैसे लगती थी? बहुत भारी लगती थी, क्लास में लाने का मन नहीं करता था। अब कैसे मन कर रहा है कि वह पुरानी मित्र के समान प्रतीत हो रही है, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। He forget all about his ruler and cranky behavior of Mr. M. Hamel. He forget, वह भूल गया, he forget, वह भूल गया, all about his ruler, उनके सभी, उनके जो है रूलर मीन्स छड़ी के बारे में, मीन्स अपने टीचर के छड़ी के बारे में भी भूल गया। एंड क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स होता है बदमिजाज, मीन्स जो जल्दी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मीन्स उसे क्रैंकी बोलते हैं। जैसे क्रैक नहीं कहते, थोड़ा सा क्रैक, दिमाग से क्रैक है, तो उसी से शब्द बना है क्रैंकी मीन्स बद दिमाग के। ठीक है, ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके छड़ी के बारे में भूल गया। क्रैंकी बिहेवियर मीन्स बदमिजाज जो उनका व्यवहार था मिस्टर एम हैमल के बदमिजाज जो है व्यवहार को भी वह क्या कर गया था, अब भूल गया था। वो उनकी छड़ी को भी याद नहीं कर रहा था, जो उनके चिड़चिड़ापन वाले स्वभाव को भी नहीं याद कर रहा था। मीन्स जितना भी जो है एम हैमल की जो भी बुराइयां रही हों, जो उसके लिए अच्छा नहीं करते होंगे, सारी चीजों को भूल गया था। अब केवल वह पढ़ना चाहता था, फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता था, और उसे पश्चाताप भी हो रहा था, जो अभी तक उसने सीख नहीं पाया है, उसे पश्चाताप भी हो रहा था, कि क्योंकि उसने अपने समय को फालतू में वेस्ट कर दिया था, उसने लैंग्वेज का सीखा नहीं पाया था। इसलिए आपसे कहते हैं, जब तक आपके पास समय है अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो भैया ना, जब सदिया भी हवा हो जाएगा ना, तो कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए 4-6 साल जब तक आपके पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत बाद में हो जाएगी। जब परिवार बढ़ेगा ना, शादी ब्याह होगा ना, तब जो है संभाल नहीं पाओगे, नहीं पढ़े रहोगे तो नौकरी नहीं रहेगी ना,
तो कोई नहीं पूछने वाला है, वो चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई नहीं पूछने वाला है अगर नौकरी नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है अगर अपना सम्मान बनाना है, अच्छे से सब कुछ करना है, तो नौकरी पाना है ना। नौकरी पाना है तो आपको क्या करना होगा, अभी से अच्छे से पढ़ना होगा ना, तो वही काम आप करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, एक बार फिर से देख लेते हैं किसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि लास्ट लेसन की जब घोषणा हुई थी तो वह उसके ऊपर कैसे प्रभाव डाला था, लिटिल फ्रेंड्स के ऊपर कैसे प्रभाव डाला था। तो क्वेश्चन का हमने इसका हिंदी एक्सप्लेन भी बता दिया, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। The announcement of the last lesson affected Franz like a thunderclap. Franz felt very sorry he had not learned French language perfectly. He was regretting that he had lost his time for seeking birds' eggs. His books became old friends whom he could not give up. He forget all about his ruler and cranky behavior of M. Hamel. तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ बच्चों, और आपसे उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो यहाँ तक देखे हैं, उनसे इतना कहना चाहेंगे, आप सभी, आपके जितने भी साथीगण हैं, जितने भी आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चों तक यह वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे हो सकता है कोचिंग न कर पाए, उन तक जो है पढ़ाई के कोई माध्यम न बना रहे। तो इसलिए आपसे जिम्मेदारी है कि उन तक यह माध्यम जरूर पहुंचा दें, क्योंकि जो है सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे भी सरकार जो है पीछे पड़ी हुई है, कि शिक्षा के पीछे ही पड़ी हुई है, कि पढ़ाई के छोड़ करके सारे काम हो रहे हैं, बस एक यही है कि जो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपसे सभी से निवेदन है कि सभी वीडियो को शेयर कर दें उन सभी बच्चों तक जो कोचिंग नहीं आ पाते हैं या जिन्हें जरूरत है, आवश्यकता है, वो सभी बच्चों तक शेयर करें। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन विच वे, किस तरह से डिड एम हैमल ब्लेम, एम हैमल क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं, हिमसेल्फ मीन स्वयं, स्वयं को किस प्रकार एम हैमल दोषारोपण करते हैं, एंड अदर्स और दूसरों को, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो वह फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाया था, तो उसे किस प्रकार अपने आप को और दूसरे को किस प्रकार जो है दोषी ठहराते हैं। अपने आप को कैसे दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है गार्डनिंग करने के लिए कह दिया था, मिस उनके अपने बगीचे में पानी देने के लिए कह देते थे, और जब छुट्टी हॉलीडे पे जाते थे तो बच्चों की क्लास बंद कर देते थे। इसलिए मिस्टर एम हैमल खुद जिम्मेदार थे, और उसके पेरेंट्स इसलिए जिम्मेदार थे क्योंकि वह उसे मिल पे भेजते थे काम करने के लिए, कुछ पैसा कमा सके, इसलिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार थे। तो बच्चों यही उत्तर हम लिख भी लेते हैं, जो भी हमने आपको बताया वही उत्तर हम लिख भी लेते हैं। बच्चों ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 4 का इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन 4 को आपको बता दिया, अब इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमल ने स्वयं को ब्लेम्ड मींस दोषारोपण किया, एंड अदर्स और दूसरों को, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इनसे फ्रेंच भाषा न सीख पाने के कारण जो है वो खुद को और दूसरों को दोषी इसलिए ठहराए, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हिमसेल्फ सेंट फ्रेंच टू वाटर इन हिज फ्लावर्स, एम हैमल स्वयं भेजते थे फ्रेंच को टू वाटर मीन्स पानी देने के लिए, इन हिज फ्लावर्स मीन्स अपने फूलों में पानी देने के लिए एम हैमल जो है फ्रेंच को भेजते थे, इंस्टीड ऑफ लर्निंग लेसन मीन्स पाठ पढ़ने के बजाय, पाठ पढ़ने के बजाय एम हैमल जो है फ्रेंच को क्या करते थे, अपने बगीचे में फूलों को पानी देने के लिए भेजा करते थे। बच्चों एक बात बताएं, टू वाटर, यहाँ वाटर ना जो है नाउन शब्द नहीं है, यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ही हिमसेल्फ सेंट फ्रेंच टू वाटर मीन्स पानी देने के लिए, तो यहाँ पर वाटर शब्द क्या प्रयोग हुआ है, नाउन नहीं है, यहाँ पर वर्ब है। तो छोटी छोटी चीजें आप समझते चला करो, आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बस आप पढ़ोगे तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम हैमल ने उसे क्या करते थे, जो है पानी देने के लिए, फूलों को पानी देने के लिए भेजते थे पढ़ने के बजाय, इसलिए वे खुद जिम्मेदार थे। ही आल्सो गिव फ्रेंच अ हॉलीडे, वे फ्रेंच को क्या कर देते थे, छुट्टी दे देते थे। वेन ईवर ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वह मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो वह जो है किसको छुट्टी दे देते थे, जो है छोटे बच्चे फ्रेंच को वह क्या दे देते थे, छुट्टी दे देते थे। भैया मछली इनको पकड़ना है, टीचर भी देखो गजब का टीचर था, मछली पकड़ने के लिए छुट्टी, बच्चे को उससे पानी डलवा रहा है, मतलब गजब के हैं। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम देखिए कितना प्रेम दिखा रहा था फ्रेंच,
ठीक है। तो जो है फ्रेंच को वो जब जब भी मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो फ्रेंच को छुट्टी दे देते थे, इसलिए वे खुद भी जिम्मेदार थे। आगे कहते हैं एम हैमर आल्सो ब्लेम्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को भी दोषी ठहराते हैं। वर नॉट एंजस टू एजुकेट हिम, वे भी इच्छुक नहीं थे टू एजुकेट हिम मीन्स उसे पढ़ाने के लिए। वे भी मीन्स उसके माता पिता भी इच्छुक नहीं थे टू एजुकेट हिम मीन्स उसे पढ़ाने के लिए। उसे पढ़ाने के लिए मीन्स लिटिल फ्रेंच को पढ़ाने के लिए उसके माता पिता भी इच्छुक नहीं थे। दे वॉन्टेड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म और मिल, वे चाहते थे कि वह किसी फार्म और मिल में कार्य करे। टू अर्न लिटिल मनी मीन्स थोड़े से पैसे कमाने के लिए, वे चाहते थे थोड़े से पैसे कमाने के लिए वह किसी मिल या फार्म में क्या करे, काम करे। फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, फ्रेंच स्वयं भी स्कूल नहीं जाना चाहता था। एंजॉय द डे, लेकिन वह क्या करना चाहता था, दिन एंजॉय द डे मीन्स दिन का आनंद उठाना चाहता था और खुद पढ़ने नहीं जाना चाहता था। तो इसलिए तीनों लोग जिम्मेदार हैं, टीचर भी जिम्मेदार, उसके माता पिता भी जिम्मेदार, खुद फ्रेंड्स भी जिम्मेदार। इसीलिए कहते हैं ना, जब कोई सिस्टम फेल होता है, अर्थात जब कोई बच्चा फेल होता है तो उसके पीछे कई रीजन होते हैं। उसके माता पिता भी उसके फेल होने में जिम्मेदार होते हैं, उसके टीचर भी जिम्मेदार इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी हो सकता है रणनीति न सही रही हो बच्चों को पढ़ाने की, तो वो जो है उसके टीचर भी जिम्मेदार होते हैं और वो बच्चा खुद भी जिम्मेदार होता है। तीनों लोग जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई भी बच्चा फेल होता है तो उसके पीछे, फेल होने के पीछे ये तीनों कारक होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। कि मीन्स कौन कौन से, माता पिता भी जिम्मेदार हैं। आजकल के माता पिता बच्चों के बारे में सोचते नहीं है कि मीन्स बच्चा हमारा क्या चाहता है, वे अपने विचारों को, केवल अपने विचारों को थोपने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बच्चों में कहीं ना कहीं अपनी बातों को बच्चे छिपाने लगते हैं, अपनी जो बातें होती हैं उनसे छिपाने लगते हैं। तो उन बातों में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हो सकता हो बच्चे वहां पर गलत हों, छोटे से बच्चे हैं तो गलत हो भी सकते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जो है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम दें, कि आप अपने बच्चे से कहीं ना कहीं जब इंटर तक बच्चा पहुंच जाए तो उसे दोस्त के रूप में रखें, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, अपनी समस्याओं को शेयर कर सके, जिससे जो है आप तक कोई भी उसकी समस्या हो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स कुछ समझते नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, लेकिन अभी आपकी जो जिम्मेदारी है कि आप की सिर्फ जिम्मेदारी है पढ़िए, तो सिर्फ पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया कि किसको किसको दोषारोपण ठहराया था, स्वयं को और माता पिता को, और उस फ्रेंच को भी दोषारोपण ठहराया था। तो इसका उत्तर क्या हो गया, एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज एम हैमल हिमसेल्फ सेंट फ्रेंच टू वाटर इन हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स। He also gave friends a holiday whenever he wanted to go fishing. M. Hamel also blamed his parents were not anxious to educate him. They wanted him to work on a farm or mill to earn little money. Franz himself did not want to go to school but enjoy the day. ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट मीन्स अंतिम में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमेल लास्ट दी क्लास, एम हैमेल ने क्लास कक्षा का अंत कैसे किया था। जो है लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंतिम में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमेल लास्ट दी क्लास, एम हैमेल ने कक्षा का अंत कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 5 कराने के बाद जो है अगले वीडियो में लैंग्वेज स्टडी का आ जाएगा। जो भी यहाँ पर शॉर्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है अगले वीडियो में उसका आ जाएगा। जो भी 10 अंक जो है लैंग्वेज स्टडी का अगले वीडियो में आ जाएगा लैंग्वेज स्टडी का। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन चल रहा है अभी, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमेल लास्ट दी क्लास, एम हैमेल ने कक्षा का अंत कैसे किया। इसके उत्तर पे हम लोग चलते हैं, इसके उत्तर पर
बच्चों इसके उत्तर पर चलने से पहले जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, सभी बच्चों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर सभी बच्चों में शेयर तो जरूर करें जो भी जिन बच्चों को भी आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? एट लास्ट इट वॉज साइलेंट ऑल राउंड। चारों तरफ क्या होगा? चारों तरफ क्या था? साइलेंट मीन्स एकदम शांत वातावरण था। ऑल राउंड जो ऑल राउंड में जो डबल एल मैंने लिखा है हाँ सिंगल एल रहेगा, ठीक है, उसे आप लोग सुधार लेना। एट लास्ट इट वॉज साइलेंट ऑल राउंड इन द क्लास मीन्स कक्षा में चारों तरफ क्या थी? शांति थी। और अगर अलग अलग अलाउंड करेंगे तो अलग अलग सही है, अलग अलग करेंगे तो वो सही है, लेकिन अगर एक में करेंगे तो थोड़ा सा जो है तब एल हटाएंगे, नहीं तो अलग अलग सही है, अलग अलग करेंगे तो सही है। एट लास्ट इट वॉज साइलेंट ऑल राउंड इन द क्लास। चारों तरफ क्या थी? शांति थी। द टीचर एम हेमल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। टीचर एम हेमल प्रत्येक चीज को क्या कर रहे थे? व्याख्या कर रहे थे। विथ वेरी पेशेंटली मीन्स बड़े धैर्य पूर्वक। टीचर एम हेमल बड़े धैर्य पूर्वक प्रत्येक चीजों को क्या कर रहे थे? व्याख्या कर रहे थे। जो भी चीजें थी प्रत्येक चीजों का वह बड़े जो है ध्यान पूर्वक बड़े धैर्य पूर्वक व्याख्या कर रहे थे। ही वॉज गेजिंग एवरीथिंग। वह प्रत्येक चीज को निहार भी रहे थे। गेजिंग मीन्स क्या होता है? किसी चीज को एकदम ध्यान से देखना। ध्यान से देखना क्या होता है? गेजिंग। जैसे आप रोड पे चल रहे होते हो, कोई अच्छी सुंदर सी चीज दिख जाती है, कोई बिल्डिंग दिख गई, आप उसे निहारने लगते हो, गेजिंग करने लगते हो। कोई अच्छा सा फ्लावर दिख गया, फूल दिख गया, आप उसे निहारने लगते हो, गेजिंग करने लगते हो, ठीक है। कुछ भी अच्छी चीज दिख जाती है तो आप उसे निहारने लगते हो और उसे निहारने को ही गेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गेजिंग। तो ही वॉज गेजिंग एवरीथिंग। वह प्रत्येक चीज को क्या कर रहा था? निहार रहा था। एंड वॉन्टेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड। और अपने मस्तिष्क में बना लेना चाहता था। और प्रत्येक चीज को अपने मस्तिष्क में बना लेना चाहता था मीन्स अपने मस्तिष्क में सेव कर लेना चाहता था। एट लास्ट मीन्स अंत में। एम हैमल टर्न टू दी ब्लैक बोर्ड। एम हैमल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चौक। एक पीस चौक लिए। एंड ही रोट। और उन्होंने लिखा। क्या उन्होंने लिखा? विवाला फ्रेंच, विवाला फ्रेंच। इसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। विवेला फ्रेंच, विवेला फ्रेंच मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने क्या लिखा था? विवेला फ्रेंच मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड। फिर वे रुक गए। and leaned his head against the wall। और अपने सर को झुका लिए। किसके सहारे? अगेंस्ट दी वॉल मीन्स दीवार के सहारे अपने सर को झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड। और बिना एक शब्द कहे। ही इंडिकेटेड। उन्होंने इशारा किया। विथ हिज हैंड मीन्स अपने हाथ से। उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड। स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो। आप जा सकते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। दिस टाइप एम हैमल इंडेड द क्लास। इस प्रकार से एम हैमल ने कक्षा का अंत किया था। बच्चों ये हो गया सबसे बेहतरीन। मैंने कम से कम शब्दों में देने की कोशिश किया और सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन उत्तर देने की कोशिश किया है, ठीक है। तो इसका एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन था। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास। अंत में क्या घटित हुआ था और एम हैमल ने कक्षा का अंत कैसे किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? एट लास्ट इट वाज साइलेंट ऑल राउंड इन द क्लास। द टीचर एम हैमल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विद वेरी पेशेंटली। ही वाज गेजिंग एवरीथिंग एंड wanted to fix them in his mind. At last M. Hamel turned to the blackboard, took a piece of chalk and he wrote "Viva la French." Then he stopped and leaned his head, leaned means झुकाना, his head against the wall, and without a word he indicated with his hand, "School is dismissed, you may go." This type M. Hamel ended the class. बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर।